नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो सेशन की शुरुआत करने से पहले अपन बात कर लेते हैं कि इससे पहले जो 3 वीडियो सेशन हुए थे उसके दौरान अपन ने भाचकता के नियम, बोर्ड मास का नियम, दशमलव वाली जोड़ बाकी, भिन्नों वाली जोड़ बाकी, औसत और प्रतिशत के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिए थे। दोस्तों, आज से अपन मतलब एक एक टॉपिक करके इन वीडियो सेशन की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो सेशन में, और आज का अपन का टॉपिक रहेगा प्रतिशत। दोस्तों, प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रति 100 पर गणना, यानी कि किसी भी क्वांटिटी की जो गणना होगी वो प्रति 100% पर की जाएगी। जैसे मैं दोस्तों बात करूं कि किसी क्लास में लड़के और लड़कियों की जो संख्या होती है, उस संख्या का जो प्रतिशत होगा वो कितना प्रतिशत माना जाएगा, यानी कि 100% मानकर उसकी गणना करेंगे। जैसे कि दोस्तों, अपन किसी गांव की जनसंख्या की गणना करना चाहते हैं तो भी उसकी जो जनसंख्या है वो कितना प्रतिशत मानेंगे, यानी कि 100% मानकर उसकी गणना करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो सेशन के दौरान। अपन का टॉपिक है प्रतिशत। दोस्तों, प्रतिशत के अंदर मतलब आपको कोई संख्या दे रखी है और उसे प्रतिशत में चेंज करना है, ठीक है। तो दोस्तों, प्रतिशत में चेंज करने के लिए आपको 100 से गुणा करना है। और अगर आपको प्रतिशत दे रखा है, क्या है, यदि आपको प्रतिशत दे रखा है और उसे भिन्न के रूप में चेंज करना है तो आपको उसमें 100 का भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों, एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ। अगर आपको किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है तो उसके अंदर आपको 100 से गुणा करना होगा। और अगर आपको प्रतिशत दे रखा है और आपको भिन्न में चेंज करना है तो आपको संख्या के अंदर 100 का भाग लगाना होगा, ठीक है। दोस्तों, चलते हैं अपन कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इस प्रतिशत टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको दे रखा है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जैसे दोस्तों कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अपन के पास एग्जाम्पल है कि देखिए, जैसे कि 20% है। क्या है? 20%, ठीक है। दोस्तों, इस 20% को किस में चेंज करना है? भिन्न में। तो दोस्तों, भिन्न में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो प्रतिशत का साइन है इसको हटाकर 100 का भाग देंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रतिशत दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों 20, अब यहाँ से प्रतिशत हटेगा, बट्टा में क्या आ जाएगा? 100। क्या आ जाएगा? 100। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा? 1/5। दोस्तों, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आपके पास है 30%। कितना? 30%। अब इस 30% को किस में चेंज करना है? भिन्न में चेंज करना है। तो अपन क्या करेंगे, 30% हटाएंगे, बट्टा में क्या आ जाएगा? 100। क्या आ जाएगा? 100। अब 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया? 3/10। कितना आ गया? 3/10, ठीक है। इस तरह से भिन्न में चेंज करते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि अपन के पास है 40%। 40%, इसको किस में चेंज करना है? भिन्न में। तो देखिए क्या हो जाएगा, 40, अब बट्टा प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा? 100। तो 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा? 2/5। तो दोस्तों, ऐसा अगर आपको कोई संख्या प्रतिशत दे रखा है और उसको भिन्न में चेंज करना है तो क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे और 100 का भाग लगा देंगे, ठीक है। दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। दोस्तों, आपको भिन्न दे रखी होगी और उसे प्रतिशत में किस तरह से बदला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एक भिन्न है 1/2। क्या है? 1/2। अब इसको क्या करना है? भिन्न प्रतिशत में चेंज करना है। तो प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, तो अभी बताया कि अगर आपको कोई संख्या दे रखी है तो उसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। दोस्तों, तो देखिए 1/2, अब प्रतिशत ज्ञात करना है तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। किससे? 100 से। तो ये कितना आ जाएगा? तो कितनी बार कट जाएगा? 50 बार। कितनी बार? 50 बार। तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना प्रतिशत आ जाएगा? 50%। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1/3। तो कितना हो जाएगा? 1/3। प्रतिशत में चेंज करना है तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो कितना आ जाएगा? 100/3। तो देखिए 100/3 कितना हो जाएगा? 33 तिया
99, 33 सही 1/3, ठीक है, प्रतिशत, या फिर अपन कह सकते हैं 33.33%, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये एग्जाम्पल आपको जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इन सबको आपको क्या करना होगा, याद करना होगा, क्योंकि जैसे कि दोस्तों आपको एग्जाम में अगर लिखा है 33.33%, तो अपन उसको झट से लिख सकते हैं 33.33% कितना होगा, 1/3, ठीक है दोस्तों। और एग्जाम्पल लेते हैं 1/4, 1/4 को प्रतिशत में चेंज करना तो क्या करेंगे, 1/4 प्रतिशत में चेंज करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से, किससे गुणा करेंगे, 100 से, किससे करेंगे, 100 से, तो इंटू 100, अभी कितनी बार चला जाएगा 4 का भाग, 25 बार, कितनी बार, 25 बार, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा, 25%। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आपको दे रखा है 1/5, 1/5, अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 1/5 इंटू प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा, तो ये कितनी बार चला जाएगा भाग, 20 बार, कितनी बार, 20 बार, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा, 20%। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1/6, तो क्या कर देंगे, 1/6 इंटू 100, कितनी बार चला जाएगा भाग, जैसे इसको काट दे कि 2 तिया 6 और 2 कितनी बार कटेगा, 50 बार, अब ये कितना हो जाएगा, 16 तिया 48, 16 सही 2/3 प्रतिशत, या फिर अपन कह सकते हैं 16.66%, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जैसे मैं बात करूं 1/7, ठीक है, 1/7 को प्रतिशत में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, 1/7 इंटू 100, तो कितनी बार चलाया जाएगा, 14 सत्ते 98, 14 सही 2/7, या फिर अपन कह सकते हैं 14.28%, कितना हो जाएगा, 14 सही 2.8%, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करूं 1/8, इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा, तो 1/8 इंटू 100, तो ये कितनी बार, जैसे 8 किससे कटेगा, 2 से, 2 चौक 8 और 50 दुआ 100, अब 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 12 चौके 48, 12 सही 2/4, तो कितना आ जाएगा, 12 चौके 48, तो ये कितना हो जाएगा, 12.4 चौक 12.5, कितना आ जाएगा, 12.5%, कितना आ जाएगा, 12.5%। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/9, 1/9 को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1/9 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 11.99, 11 सही 1/9, या फिर अपन कह सकते हैं 11.11%, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार अगर आपको भिन्न के रूप में दे रखा है तो उसको प्रतिशत में इस तरह से चेंज करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपके पास कुछ क्वांटिटीज है, उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपसे बोले कि 33.33% दे रखा है तो उसको अपन क्या लिखेंगे, 1/3%। जैसे कि आपको दे रखा है 16.66%, तो उसकी जगह अपन लिख सकते हैं 1/6। अगर आपको दे रखा है 14.28%, तो उसकी जगह अपन लिख सकते हैं 1/7। जैसे आपको दे दे 12.5%, तो उसकी जगह अपन लिख सकते हैं 1/8। तो दोस्तों ये जो क्वांटिटीज है इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से दे रखा है तो अपन सीधा ही उसकी जगह ये वैल्यू रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब आपको क्वेश्चन दे रखा है कि प्रतिशत ज्ञात करना। अब दोस्तों आपके पास क्वेश्चन है कि 20 का 40% कितना होगा, 20 का 40% कितना होगा। तो दोस्तों करते हैं क्वेश्चन। जैसे कि देखिए, अब देखिए 20, अब का मतलब क्या होता है, गुणा। अब दोस्तों अभी बताया कि अगर प्रतिशत दे रखा है तो प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 100। तो का मतलब गुणा। अब 40, अब प्रतिशत हटाए तो बट्टा में कितना आ गया, 100। कितना आ गया, 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिए तो कितना आ गया,
2 × 4 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो दोस्तों 20 का 40% कितना हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 250 का 14% कितना होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलते हैं दोस्तों, चेक करते हैं इसका आंसर क्या होता है। जैसे कि आपको दे रखा है 250 का मतलब क्या होता है गुणा। अब 14% हटाएंगे तो बट्टा में 100, तो 14/100। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट हो गया। अब ये किससे कट रहा है 2 से, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब ये 5 ऊपर वाले 25 से कट रहा है, 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 पंजे की 25। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 × 7 कितना हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा 35। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 50 का कितना प्रतिशत 10 है। दोस्तों इस बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। इसमें दे रखा है कि 50 का कितना प्रतिशत 10 है। तो दोस्तों अब इसको करते हैं। अब इस क्वेश्चन को आपको 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आप x मान के कर सकते हो और दूसरी शॉर्ट ट्रिक है वो भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन x मान के करते हैं। जैसे कि अपन कहे कि 50, अब का मतलब क्या होता है गुणा। अब कितना प्रतिशत, तो अपन क्या मान लें कि इसका x प्रतिशत, कितना x प्रतिशत, वो क्या कह रहा है कितना है 10 है। 50 का x प्रतिशत कितना है 10। तो दोस्तों अपन क्या करें 50 × x। अब प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो x/100 बराबर 10। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये 50 का भाग 100 में कितनी बार, 50 किससे कट जाएगा 100 से 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। ये बट्टा में 2 है उधर चला जाएगा गुणा में, 10 × 2 बराबर कितना आ जाएगा तो 20। ठीक है, तो 50 का 20% कितना होता है 10 होता है। कितना होता है 20% कितना होता है 10 होता है। अब दोस्तों इसका दूसरा तरीका एक और है कि आपको क्वेश्चन जो दे रखा है वो कह रहा है कि 50 का कितना प्रतिशत 10 है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सबसे पहले देख लीजिए कि आपको पहले ही बताया कि जिसके साथ का या से होता है वो हमेशा किस में आएगा भाग में। तो 50 का, तो 50 कहाँ आ जाएगा नीचे। अब अपन को क्या ज्ञात करना है प्रतिशत ज्ञात करना है, तो क्या कर देंगे किससे गुणा 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि कितना प्रतिशत अपन प्रतिशत ज्ञात करना है 100 से गुणा। अब वो कितना प्रतिशत 10 है, तो 10 कहाँ रह जाएगा ऊपर। ठीक है, तो देखिए 50 दूने 100, तो 10 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 20। यानी कि 50 का 20% है वो कितना होता है 10। तो दोस्तों चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 का कितना प्रतिशत 36 है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलो दोस्तों देखते हैं क्या आंसर आता है। जैसे कि देखो 18। अब दोस्तों का आ गया, का मतलब क्या होता है गुणा। अब तो इसको अगर x वाले तरीके से करोगे तो क्या हो जाएगा x/100 बराबर कितना 36। कितना 36। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कितना हो जाएगा 36। अब ये बट्टा में 100 है तो चला जाएगा गुणा में और बट्टा, और ये गुणा में 18 है जो किस में आ जाएगा भाग में। तो देखिए 18 दूना 36, 2 × 100 कितना हो जाएगा 200। अब दोस्तों इसको बिना x से करें तो कैसे करें, जैसे कि देखिए अभी आपको बताया कि जिसके साथ का होगा वो कहाँ आ जाएगा हर में। तो 18 के साथ में का है तो 18 कहाँ आ जाएगा नीचे। अब अपन को ज्ञात क्या करना है प्रतिशत, तो किससे गुणा किया 100 से। अब कितना दे रखा है 36, तो 36। अब 18 दूना 36, 2 × 100 बराबर कितना आ जाएगा 200%। कितना आ जाएगा 200%। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट है 30 40 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे कमी की बात कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसको करने के लिए क्या है, अभी आपको बताया कि जिसके साथ का या से होता है वो हमेशा किस में आएगा, हर में। तो दोस्तों यहाँ पे 40 के साथ में से है, तो अपन क्या करेंगे, 40 कहाँ रखेंगे, हर में। अब वो क्या कह रहा है, कितना प्रतिशत कम है। अब प्रतिशत ज्ञात करना है तो अपन क्या करेंगे, 100 से गुणा। अब वो कह रहा है कम, तो देखो 30 है जो 40 से कितना कम है, तो कम का है, कितना कम है, 10 कम है। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया, और 4 का भाग 100 में कितनी बार जाता है, 25 बार। तो कितना प्रतिशत कम है, 25% कम है। ठीक है दोस्तों, अब एक दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज़ याद रख सकते हो, क्या, जैसे कि प्रतिशत अधिकता हमेशा किस पर होगी, कम पर। किस पर, कम पर। और प्रतिशत कमी हमेशा किस पर होगी, अधिक पर। किस पर, अधिक पर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चेक देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या देखा है कि 30 40 से कितना प्रतिशत कम है। तो कम यानी कितना कम है, जैसे ऊपर अपन ने कितना ले लिया, 10। अब कमी हमेशा किस पर होगी, अधिक पर। तो 30 और 40 में कितना ज़्यादा क्या है, 40 ज़्यादा है, तो 40 कहाँ हो जाएगा, नीचे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 30 25 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलते हैं दोस्तों, चेक करते हैं इसका आंसर क्या होता है। जैसे देखिए, अब 25 से यानी 25 कहाँ आ जाएगा, हर में। कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा। और अब कितना अधिक है, तो जो 25 से 30 कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, यानी कि 5 ज़्यादा है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, पंजे की 25 और 5 कितनी बार कट जाएगा, 100 20 बार। तो कितना प्रतिशत ज़्यादा है, 20%। ठीक है दोस्तों, और दूसरा जो अपन ने तरीका बताया था वो क्या तरीका था, कि क्या था कि कमी। अब देखिए, अभी बताया कि कमी हमेशा अधिक पर और अधिक हमेशा कमी पर। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या है, अधिक दे रखा है, क्या दे रखा है, अधिक। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे कितना अधिक है, तो ये कितना अधिक है, 5 ज़्यादा है। ठीक है, अब ज़्यादा हमेशा किस पर होगा, कमी पर। तो 30 और 25 में से कम क्या है, 25 कम है। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है, प्रतिशत। तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। ठीक है, तो 25 चौके 100 और 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20%। कितना हो जाएगा, 20%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट दे रखा है कि ए का बी प्रतिशत इक्वल बी का ए प्रतिशत। मतलब वो कह रहा है कि ए का जो बी प्रतिशत होगा वही बी का ए प्रतिशत होगा। तो दोस्तों चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। तो दोस्तों अपन चेक कर लेते, जैसे कि 20 का 40% इक्वल 40 का 20%। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 20 का 40%, 20 का मतलब क्या होता है, गुणा 40% हटेगा तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 2 0 यानी 100 इक्वल 40 का मतलब क्या होता है, गुणा 20%, हटाया बट्टे में क्या आ गया, 100। तो दोस्तों देखिए 1 0 से 2 0 से 2 0 कट गए, और इधर भी 2 0 से 2 0 कट गए। तो कितना हो गया, 2 चौक 8 इक्वल 4 दूनी 8। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ए का बी प्रतिशत और बी का ए प्रतिशत दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि जो इन दोनों का जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या में से 20% घटा देने पर 160 रह जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वो संख्या मान लेते हैं। जैसे कि अपन ने कह दिया कि वो संख्या कितनी है, 100 है। कितनी है, 100 है। अब इस संख्या का 20% घटा देंगे, तो 100 का 20% कितना होता है, 20। ठीक है,
100 का 20% कितना होता है? 20। तो अब 20% घटा दिया तो कितना रह गया? 80। कितना रह गया? 80 रह गया। अब वो कह रहा है, अपन तो कह रहे हैं 80 और क्वेश्चन में कह रहा है 160, तो अपन क्या कहेंगे? 80 किसके बराबर होगा? 160 के बराबर। 80 किसके बराबर होगा? 160 के बराबर। तो ये 80% 160 के बराबर है, तो ये जो 1% है वो किसके बराबर होगा? 160/80 किसके बराबर हो जाएगा? 10 से 10 कट गया, 8 दूनी 16। 1% 2 के बराबर, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 100% किसके बराबर हो जाएगा? 2 × 100 बराबर कितना हो जाएगा? 200। कितना हो जाएगा? 200। ठीक है। अब यहाँ से 100 से अपन ने क्यों गुणा किया? क्योंकि अपन ने पहले क्लास में बता दिया था कि किसी भी संख्या को किसके बराबर मानेंगे? 100% के बराबर मानेंगे। किसके बराबर? 100% के बराबर। तो दोस्तों एक बार वापस बता देता हूँ कि किसी संख्या में से 20% घटा देने पर, तो अपन ने एक संख्या क्या मानी? 100 मानी। अब उस 100 का 20% घटा दिया तो कितना आ गया? 80। अपन कह रहे हैं 80, क्वेश्चन कह रहा है 160, तो 80% किसके बराबर होगा? 160 के बराबर। तो 1% किसका बराबर हो जाएगा? तो 160/80 बराबर कितना आ जाएगा? 2। अब दोस्तों यहाँ पर ये बट्टा में 80 क्यों आ गया? तो अपन ने देखो बचपन में कहा था कि 10 पेन का मूल्य, मतलब 5 पेन का मूल्य 10 रुपये है, तो 1 पेन का मूल्य कितना होता था? तो अपन क्या करते थे? 10/5 कर देते। ठीक है। तो उसी प्रकार 80% 160 के बराबर, तो 1% 160/80 यानी कि 2 के बराबर। अब अपन को कुल मूल्य ज्ञात करना है, तो 100% मान लेंगे किसके बराबर? तो 100 × 2 बराबर कितना हो जाएगा? 200। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन है कि किसी संख्या में से 40% घटा देने पर 180 रह जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि किसी संख्या में से 40% घटा देने पर, तो दोस्तों सबसे पहले अपन क्या कह देते हैं? वो संख्या क्या है? 100 है। ठीक है। इसका 40% घटा दे दीजिए, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा? 40। तो 40 घटा देने पर कितना आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? 60%। अब यहाँ पे अपन के तो आ रहा है 60% और क्वेश्चन में दे रहा है 180 रह जाता है। ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे? ये जो 60% है वो किसके बराबर होगा? 180 के बराबर। 1% किसके बराबर हो जाएगा? 180/60। 10 से 10, 6 तिया 18। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 100% किसके बराबर हो जाएगा? 3 × 100 बराबर कितना हो जाएगा? 300। कितना हो जाएगा? 300। तो दोस्तों अपन का आंसर क्या हो जाएगा? 300। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या में से 10% घटा देने पर 180 रह जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करो तथा उस संख्या का 40% ज्ञात करो। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज है कि वो कह रहा है कि जो आपके पास जो संख्या आएगी उस संख्या का भी 40% ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ तक तो अपन ने किया था कि 10% घटा देने पर, जैसे कि अपन करें, जैसे कि वो संख्या क्या मानते हैं? 100 मान लिया। क्या मान लिया? उस संख्या को 100 मान लिया। इस संख्या का 10% घटा देते हैं, यानी कि 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। ठीक है दोस्तों, अब 100 का 10% घटा देने पर शेष कितना बच जाएगा? 90। कितना बच जाएगा? 90%। दोस्तों अपन क्या आ रहा है? 90%। क्वेश्चन में कह रहा है 180, तो 90% किसके बराबर हो जाएगा? 180 के बराबर। 90% किसके बराबर? 180 के बराबर। 1% किसके बराबर हो जाएगा? 180/90। तो कितना हो जाएगा? 10 से 10 कट गया, 9 दूनी 18, यानी कि 1% 2 के बराबर। तो 100% किसके बराबर आ जाएगा? यानी कि 100% किसके बराबर हो जाएगा? 2 × 100, यानी कि कितना आ जाएगा? 200। कितना आ जाएगा? 200। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपके पास संख्या आई है, यानी कि जो ये 200 आया है, ठीक है, इस संख्या का भी 40% कितना होगा? यानी कि इस संख्या का भी 40%। तो देखिए दोस्तों, 200 का मतलब क्या? गुणा 40%, यानी कि प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा?
100, क्या आ जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 40 दूना 80, तो 200 का 40% कितना आ जाएगा 80। कितना आ जाएगा दोस्तों 80। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने पर तथा हर में 10% की कमी करने पर आपको 11/15 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास भिन्न की बात कर रहा है, तो भिन्न हमेशा क्या होती है अंश बट्टा हर के रूप में होती है, ठीक है। और यहाँ पे अपन को x नहीं मानना है, तो अपन ने क्या कह दिया, वो भिन्न क्या मान ली a बट्टा b, क्या मान ली a बट्टा b भिन्न है, यानी कि a यहाँ पर है अंश और b है जो हर है। अब वो कह रहा है कि अंश में 10% की वृद्धि। अब दोस्तों पहली क्लास में अपने बताया कि वृद्धि हमेशा 100 पर होगी। किस पर होगी 100 पर, यानी कि 100 पे 10 की वृद्धि कितनी हो जाएगी 110। अब वो अंश में वृद्धि कर रहा है तो कितना हो जाएगा 110। अब हर में क्या कर रहा है 10% की कमी, तो 100 पे 10 की कमी कितनी हो जाएगी 90। अब ये कमी करने पर आपको कितना प्राप्त हो रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, वो कह रहा है 11/15 प्राप्त हो रहा है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि जो मूल भिन्न है a बट्टा b वो कितना होगा, ठीक है दोस्तों। तो अपन को इसको सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों पहले तो ये ऊपर वाला जीरो और नीचे वाला जीरो दोनों कट गया। अब अपन को ज्ञात क्या करना है a बट्टा b, ठीक है दोस्तों। अब ये जो 11/9 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा गुणा में, और संख्या क्या हो जाएगी उल्टी। तो देखिए 11/15, अब ये 11/9 इस साइड वाला है, वो इधर आके क्या हो जाएगा 9/11, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 11 से 11 कट हो गया। अब ये 9 किससे कटेगा 3 बार, 3 से, और 3 से कटेगा 15 5 बार, ठीक है दोस्तों। तो आपके पास भिन्न क्या आ गई 3/5, क्या आ गई 3/5, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की कमी तथा हर में 10% की वृद्धि करने पर 14/33 प्राप्त होती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होता है, चेक करते हैं। जैसे ही अपन ने भिन्न क्या ले ली a बट्टा b। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 30% की कमी। अब अपन के पास अंश क्या है a है, इस a में क्या करना है 30% की कमी करनी है। तो देखिए इनटू, अब कमी हमेशा 100 पर होगी, तो 100 पर 30 की कमी कितना हो जाएगा 70। अब हर में क्या कर रहा है 10% की वृद्धि, तो 100 पर 10 की वृद्धि कितना हो जाएगा 110। कितना प्राप्त हो रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि वो प्राप्त हो रहा है 14/33। कितना हो रहा है 14/33। अब अपन को क्या करना है a बट्टा b ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये नीचे वाला जीरो और ऊपर वाला जीरो दोनों कट गया, ठीक है। तो अब a बट्टा b इंटू 7/11 बराबर 14/33, ठीक है दोस्तों। अब अपन को ज्ञात क्या करना है a बट्टा b ज्ञात करना है। तो a बट्टा b बराबर 14/33। अब ये जो 7/11 है ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 11/7। अब देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 11 एकम 11, 11 तिया 33। तो आपके पास भिन्न क्या आ गई 2/3, क्या आ गई 2/3, यानी कि a बट्टा b की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन ने प्रतिशत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्लास में इससे भी बेटर और इससे भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, नई नई टाइप्स के क्वेश्चन लेकर आएंगे, हर अलग अलग टाइप्स के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। तो दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।